पाकिस्तान के कराची शहर में मुस्लिम कलाकारों ने रामायण का मंचन किया। माय गॉड! क्योंकि ये देश और कोई नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जहां से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सुनी जाती हैं। लेकिन आज वहां से खबर आ रही है कि वहां रामायण चल रही है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? तोबा 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 तोबा। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान में पूरी रामायण का मंचन हुआ, हर तरफ भगवान राम के जयकारे लगे, लेकिन कोई भी विरोध नहीं कर पाया। Seen a play on Hindu mythology, so I was really blown away by the costume, by the performances, by the script, everything, even the technology. I really liked the whole screen thing at the back. Yes, amazing. जिस भगवान राम से पाकिस्तान में इतनी, मतलब पाकिस्तानी मुसलमानों में या और भी इतनी नफरत की जाती है, जिन्हें राम मंदिर बनने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उस पाकिस्तान में रामायण का मंचन किया जा रहा है। उस पाकिस्तान में मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेस जय श्री राम बोल रहे हैं, बजरंग बली बन रहे हैं, भगवान राम बन रहे हैं, भगवान सीता बन रहे ये मुझे लगता है एक बहुत जबरदस्त बात है। इन द स्टोरी तो एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है, लेकिन जो लक्ष्मण वो बात कहते हैं, मेरे ख्याल में वो बात काफी नजरअंदाज की जाती है। एक्टर्स को एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जीने का मौका मिल जाता है और इसलिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस पेशे से करते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी मेजोरिटी है। और देखिए, कवरेज हुई है, पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनलों पर क्या चला मुझे नहीं पता, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन भारत में भी और पाकिस्तान में भी न्यूज़ वेबसाइट्स ने थोड़ी बहुत तो कवरेज दी इसको। जैसे देखिए, वियॉन ने लिखा कि रामायण इन पाकिस्तान, टाइमलेस हिंदू एपिक गेट्स स्टेज इन कराची। कराची में रामायण का मंचन हुआ। मेंस एक्सवी भी लिखता है कि रामायण इन पाकिस्तान, द कराची स्टेज प्ले बेस्ड ऑन इंडियन एपिक गेट्स स्ट्रॉन्ग प्रेज। मतलब बड़ी तारीफ मिली है जी उसको वहां पर। वैसे ही देखिए, ये डॉन की वेबसाइट की खबर है, जो उसका इमेजेस वाला सेक्शन है, वहां पर है कि रामायण आर द टाइमलेस एपिक ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस इज बीइंग ब्रॉट टू द स्टेज इन कराची अगेन। मतलब शायद ये दूसरी बार हो रहा है। अगेन का मतलब तो यही हुआ, जो वहां पे एक ग्रुप है मौज, उसने ये किया है। और सबसे बड़ी बात कि जो इसमें एक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनकी मैंने बात की, वो कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, चलिए इसकी बात बताता हूं। तो ये जो राम जी का जो जिन्होंने किरदार निभाया, उनका नाम है अशमल लालवानी। अब नाम से तो ये सिंधी लग रहे हैं, अब पता नहीं ये सिंधी हैं, मतलब हिंदू हैं कि नहीं है, नाम से सिंधी हिंदू लग रहे हैं, मुझे ये लग रहा है ऐसा, क्योंकि लालवानी वही होते हैं। लेकिन अब आई डोंट नो कि शायद ये कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो टाइटल तो करता ना कह रही है लोग। सीता जी का जो किरदार निभाया है वो है राना काजमी, तो ये तो पक्का मुसलमान है। लक्ष्मण जी का जो किरदार निभाया वकास अख्तर, ये पक्के मुसलमान है। रावण का जो किरदार निभाया समहन गाजी, ये भी मुसलमान है। राजा दशरथ जो बने हैं आमिर अली, ये भी मुसलमान है। हनुमान जी जो बने हैं जिब्रान खान, ये भी मुसलमान है। अच्छा, एक चीज नजर आई, जो पीआर के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे गए उनमें हिंदी में नाम लिखे हैं। आपने देखे ये सबके, जो मैंने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई, सबके राम जी का नाम हिंदी में लिखा है, सीता जी का नाम हिंदी में लिखा है, लक्ष्मण लिखा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो सिंधी में लिखते या फिर उर्दू में लिखते। अब हिंदी तो चूंकि नॉर्थ इंडिया में ही समझी जाती है ज़्यादातर, और तो भारत में तो इसका मंचन नहीं हो रहा था, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, बट सवाल ये उठता है कि जय श्री राम के नारे तो लगे कराची में, रामायण देखी तो लोगों ने कराची में, और ये इतना आसान काम नहीं था। अब उसने तो लिखा है अगेन, यानी कि दूसरी बार हुआ है। तो देखिए, न्यूज़ क्रंच का है कि इसमें बताया गया है कि रिलीजियस टॉलरेंस पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप स्टेजेस रामायण। तो जो पाकिस्तान का थिएटर ग्रुप है मौज, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने इस रामायण का मंचन किया है। और ये कह रहे हैं कि द पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप मौज हैज रिसीव्ड सिग्निफिकेंट प्रेज फॉर इट्स डेयरिंग एंड क्रिएटिव एडॉप्शन ऑफ द हिंदू एपिक रामायण। डेयरिंग तो है, बहुत हिम्मत का काम है भाई। एक मुस्लिम मेजोरिटी देश में जाकर आप मलेशिया की बात करोगे, उधर की बात, मलेशिया कह रहा हूं, इंडोनेशिया की बात करोगे तो दैट इज डिफरेंट। इंडोनेशिया में तो कल्चर में है रामायण वहां पर, और वहां पर तो हर साल होता है, बड़े पैमाने पर होता है। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। इंडोनेशिया में हर साल बड़े पैमाने पर होता है। इंडोनेशिया में जो वहां का कल्चर है, वहां पर भगवान राम, लॉ, कुछ ये सब इनबिल्ट है वहां पर, वो उनके कल्चर का हिस्सा है। भले ही वो भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन रामायण उनके कल्चर का हिस्सा है। वहां पर मूवीज बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं, हर साल बड़े पैमाने पर वहां पर इसका पूरा मंचन किया जाता है। और यही नहीं,
दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश भी हैं, कई देश और भी हैं जहां पर रामायण का मंचन किया जाता है या रामायण की एडॉप्टेशन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में यह करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो समझते ही नहीं कि हम भारत से हैं, हमारे रूट्स जो हैं वो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हमारे जो पुरखे हैं वो हिंदू थे। वो ये कहने में, बोलने में बड़ा शर्म महसूस करते हैं। तो उन्होंने अपनी जड़ें काट रखी है। वो कहते हैं कि जो हम तो मुसलमान हैं, हम तो अरब वाले हैं, हम तुर्क हैं, मंगोल हैं, हम ये हैं। वो ये कभी नहीं कहते जो उनकी असली जड़ है कि हम हिंदू थे, हमारी हिस्ट्री भारत की है, हमारा जो कल्चर है वो भारत का है। हालांकि कल्चर बहुत ज्यादा अपनाते हैं वो भारत का, शादियों में, बाकी चीजों में दिखता है, लेकिन वहां पर ये बात माननी पड़ेगी कि मुसलमान एक्टर्स ने मिलकर इतना बड़ा रामायण, जो मतलब भगवान श्री राम, जय श्री राम, मतलब समझिए कि पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल वो है, उसका किया गया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी में। दोस्तों, 1947 में इस्लाम के नाम पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम का एक देश बना था, जिसे हम अतकिस्तान भी कहते हैं। खबर कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में मुस्लिम कलाकारों द्वारा रामायण का प्रसारण किया गया। पाकिस्तान के कराची में एक स्टूडियो में 12 से 13 जुलाई को यह प्रसारण किया गया। सोचिए, जिस देश में रामायण देखना भी मना है, उसी देश में रामायण का प्रसारण भी हुआ। ये सब खुलेआम एक स्टूडियो में हुआ और इसे मुस्लिम समुदाय के लोग देख खुश भी हुए। तो जो डायरेक्टर है इसके, ये देखिए, योगेश्वर करेरा नाम है उनका। नाम से तो हिंदू लग रहे हैं। मैंने रिसर्च भी की थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला कि क्या है। और जो राना काजमी है, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने माता सीता का रोल किया है, वो इसकी प्रोड्यूसर हैं। तो इनके मुताबिक मतलब द प्रोडक्शन फीचर्ड अ मल्टीकल्चरल कास्ट विद मुस्लिम एक्टर्स लाइक काजमी एज सीता एंड अशमल ललवानी एज लॉर्ड राम। इसके मुताबिक तो दोनों मुसलमान ही हैं। रावण भी, समहन गाजी जो मुसलमान ही हैं। अब आई डोंट नो, जो लोग जानते हैं प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ये अशमाल ललवानी है, अशमल ललवानी है, क्या ये मुसलमान है या ये हिंदू हैं, सिंधी हिंदू हैं। तो यहां पर इस खबर में यह भी बताया गया है कि जो लोग ऑडियंस वहां पर देखने आई थी, तो उसमें एक ऑडियंस ने यह कहा कि दिस प्ले डेमोन्स्ट्रेट्स द स्टोरीज लाइक द रामायण बिलोंग टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट जस्ट वन रिलीजन। अब ये ऑडियंस में किसी हिंदू ने कहा या मुसलमान ने कहा, आई डोंट नो, बट उन्होंने ये जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा है कि ये जो रामायण का मंचन दिखाया गया, जो ये स्टोरी है, ये इंसानियत को कनेक्ट करती है, ये इंसानियत से संबंधित है, ये किसी एक रिलीजन से नहीं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बेस है उसका वो सनातन धर्म है। बेस कहानी है हमारे भगवान। और जो अभी रामायण का टीजर आया, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े स्केल पे बन रही है फिल्म, रणवीर कपूर जिसमें है, यश है, और उसमें एक टैगलाइन आती है, वो टैगलाइन इसको बिल्कुल चरितार्थ कर